दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। यह उस सफर की कहानी है जो एक देश ने अपने दम पर तय किया है। वो है भारत का आर्थिक उदय। आइए देखते हैं कि इस वक्त दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तस्वीर कैसी है और भारत ने कैसे पूरी ग्लोब को चौंका दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था पर आज भी अमेरिका का कब्जा है 30.34 ट्रिलियन डॉलर की ताकत के साथ। उसके बाद आता है चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था है 19.53 ट्रिलियन डॉलर। यहाँ तक उसकी अर्थव्यवस्था पहुँच चुकी है। उसके बाद है जर्मनी, जो कि तीसरे स्थान पर आता है 4.92 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ। और अब गर्व से कहा जा सकता है कि भारत 4.39 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जी हाँ, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी जीडीपी इस वक्त 4.27 ट्रिलियन डॉलर है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि भारत यहाँ तक कैसे पहुँचा। इसका जवाब भी उतना ही प्रेरणादायक है जितनी यह उपलब्धि है। भारत को अपनी पहली 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में दोस्तों पूरे 60 साल लगे। यह मुकाम साल 2007 में हासिल हुआ था और इसके बाद सिर्फ 7 साल में यानी 2014 तक भारत 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया। अगले 7 सालों में 2021 में भारत ने 3 ट्रिलियन जोड़ा और अब दोस्तों सिर्फ 4 साल में ही भारत ने 4 ट्रिलियन हासिल कर लिया। यानी दोस्तों अब भारत की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। हर ट्रिलियन जोड़ने में समय कम लगता जा रहा है। यदि भारत की इस उपलब्धि पे आपको गर्व महसूस हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की रिपोर्ट को देखें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 में लगभग 6.5% रही है और 2025 व 2026 दोनों सालों में यही स्थिति बने रहने की उम्मीद है। अब अगर हम तुलना करें बाकी देशों से तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 3 से 4% बीच में रहने की संभावना है। अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था भी सिर्फ 2.1 से 2.8% के बीच ही बढ़ रही है, जबकि चीन की ग्रोथ रेट 2026 तक घट करके 4.5% तक आ सकती है। स्पष्ट है दोस्तों, पूरी दुनिया की जो औसत ग्रोथ रेट जहां 3.3% है, वहीं भारत उससे दोगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों जरा नजर डालते हैं उस ऐतिहासिक सफर पर जिसने भारत को यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि आज की जो स्थिति है उसको बनाने में लोगों ने बहुत एक लंबा सफर तय किया है। अगर हम 1980 के दशक की बात करें, उस समय न भारत ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी था न चीन। अमेरिका करीब 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी और जापान 3 ट्रिलियन पर। जर्मनी और ब्रिटेन लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थे। लेकिन समय के साथ तस्वीर तेजी से बदली। 1994 तक चीन पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना और भारत को यह उपलब्धि 2002 में मिली। इसके बाद भारत की रफ्तार थमी नहीं। 2012 तक भारत ने अपनी इकोनॉमी को दोगुना करते हुए 2 ट्रिलियन डॉलर पार कर लिया, जबकि चीन 9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। 2021 में भारत ने 3 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छू लिया और अब साल 2024 में भारत 4.39 ट्रिलियन डॉलर पर खड़ा रहा और चौथे स्थान पर, और वो भी मजबूती से। दोस्तों ये आंकड़े सुनने में और पढ़ने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, थोड़ा बोरिंग महसूस जरूर होता है, लेकिन जब इन आंकड़ों को हम गहराई से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत की जनता ने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। दूसरे के पैसे गिनते हैं तब हमें इतना अच्छा महसूस नहीं होता। जब भारत की जीडीपी ग्रोथ को इतना बढ़ते हुए देखते हैं तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। यदि आपको भी अपने देश पे, अपने भारत पर, हमारे भारत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब नजर है भविष्य पर।
IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुमान साफ कहते हैं कि भारत 2026 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यह 2028 और 29 तक $6 ट्रिलियन तक पहुंच ही जाएगा। इसका मतलब है भारत अब सिर्फ पीछा नहीं कर रहा बल्कि आर्थिक सुपर पावर बनने की दिशा में दौड़ रहा है। कि जिस तरह से भारत ने हालात देखे हैं उससे निकल करके जो आज यहाँ तक पहुँचा है वो भी भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। आर्थिक मोर्चे पर एक और शानदार खबर आई है। भारत में FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने भारत में एक रिकॉर्ड बनाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में कुल $81 बिलियन का FDI आया है, जो पिछले साल से लगभग 14% ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ चुनौतियां भी है, क्योंकि जहां जहां पे खुशियां हैं वहां पे थोड़ी मात्रा में नेगेटिव प्रभाव भी होता है। भारत में भी ऐसा ही है। ग्लोबल अनिश्चितताएं और जियोपॉलिटिकल तनाव अभी भी निवेश माहौल को थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने दिखाया कि उसकी अर्थव्यवस्था न सिर्फ मजबूत है बल्कि लगातार स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों यह एक नया भारत है जो अब किसी के पीछे नहीं बल्कि दूसरों के लिए एक आर्थिक मिसाल बनता जा रहा है। और आने वाले सालों में जब दुनिया टॉप 3 अर्थव्यवस्था की बात करेंगी तो नाम होगा अमेरिका, चाइना और भारत। और उसके बाद में कुछ समय के बाद ये आंकड़ा बदल भी सकता है, ये तस्वीर बदल भी सकती है और पहले नंबर पे अपना भारत सुनने को मिल सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इस उपलब्धि को शेयर करें उनके साथ। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने देश के प्रति भावना को व्यक्त करें। और मिलते हैं एक नए वीडियो, नए उमंग, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।